मात्र कितनी अद्भुत बात है। सोचिए 5000 वर्ष तक जब आप तपस्या करते हैं तो आपको जितना फल मिलता है वो केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। ये जो दशी है, इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। ये पापों का हरण करने वाली है, पाप हारणी है। ये आपको मोक्ष दिलाने वाली है ना। केवल आपको वर्ण आपके कई हजार पीढ़ियों को मोक्ष दिलाने का महत्व है इस एकादशी का। ये 1000 पीढ़ियों को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसका एक वरदान श्री कृष्ण सुनाते हैं। कहते हैं कि एक बड़ा ही दानी और राजा था, उसके 4 पुत्र थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। लुम्पक नाम वाला जो पुत्र था वो अत्यंत ही क्रूर था, धर्म से और पथ से भ्रष्ट था। वह अपने पिता का सारा धन वेश्यावृत्ति पर और पराई स्त्रियों पर खर्च करता था। पराई स्त्रियों के साथ वह घूमता फिरता था और उन्हीं पर सारा धन उड़ाता था। जब पिता को यह पता लगा तो पिता ने उस राजपुत्र को शहर से बाहर अपने राज्य से देश निकाला दे दिया। वो राज्य से बाहर आके, शहर से बाहर आके और जंगल में रहने लगा। दिन में जंगल में रहता, जानवरों को मार के खाता और रात्रि के समय वह उसी राज्य में घुस के वहां की जो प्रजा थी उनका अन्न धन आदि लूट लेता था। कोई भी उसकी शिकायत राजा से नहीं करता था, क्योंकि सबको पता था कि ये राजपुत्र है। अतः सबको लगता था अब तो हालत ये हो गई थी कि उसने लोगों की हत्याएं करनी आरंभ कर दी थी। इतना कठोर हृदय दुष्ट और पात की पापी हो गया था। समय निकला और शीत थू आरंभ हुई। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि थी। बहुत भीषण ठंड पड़ रही थी। उस राजपुत्र ने कुछ पहना नहीं था, अतः उस भीषण ठंड में उसे शीत पीड़ा होने लगी, अर्थात उसे ठंड लगने लगी। ठंड इतनी अधिक थी कि वह उसके कारण सो भी नहीं पाया और उसके हाथ पैर भी कड़क हो गए, सख्त हो गए। सूर्य उदय होने से पहले ही वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जब सूर्योदय हुआ, सूरज चढ़ा तो उसकी धूप की गर्मी से उसे राहत मिली और वह होश में आया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो वह भूख से तड़प रहा था। अतः वह अपने पेट पालन के लिए, पेट भरने के लिए यहां वहां भटकने लगा। जानवरों को पकड़ के खाने का प्रयास किया तो जानवर उसकी पकड़ से बाहर हो गए, क्योंकि अब वह बहुत कमजोर था। अंत में कुछ जो कंदमूल फल उसे मिले, कुछ वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल मिले, उनको उसने एकत्र किया, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। इन सबको एकत्र करते करते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था, बहुत प्राचीन पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही वह सोया करता था। वो सारे कंदमूल फल लेके और उस वृक्ष के नीचे आया। उसने वहां सारे रख दिए और क्रोध में भरकर भगवान को कोसने लगा कि भगवान ये लो, ये कंदमूल फल आपके हैं, आप ही खाओ, मैं इनका क्या करूंगा। और इस प्रकार से उसने वहां एकादशी का दिन व्यतीत किया। दिन भर कुछ खाया नहीं रात्रि को, क्योंकि ठंड थी और भूखा था, तो उसे नींद नहीं आई। और जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदय हुआ तो उसने देखा कि एक दिव्य रथ आया है, उसके साथ आभूषण है, उसके लिए राजसी वस्त्र है। वह उनको देख के हैरान हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, इसका व्रत हो जाने और जागरण के परिणाम स्वरूप उसके फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब तुम अपने राज्य जाओ तथा अपना राज्य संभालो। वह यह सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ और रथ में बैठ के राजस्व वस्त्र पहन के महल पहुंचा। महल पहुंच के देखता है पिता उसका स्वागत करते हैं और उसे राजपाट राजगति पर बिठा देते हैं। तो उस लुम्पक नामक राजपुत्र केवल अनजाने में रात्रि जागरण हो जाने और एकादशी का व्रत पूर्ण कर लेने मात्र से, इस सफला एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है और राजगद्दी प्राप्त हो जाती है। अब सोचिए, जो आप इच्छा के साथ व्रत करेंगे, उसने तो अनजाने में किया था, भावना के साथ, पूरे भाव के साथ व्रत करेंगे तो कितना कल्याणकारी होगा। ये महिमा है इस एकादशी की और ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है। इसीलिए इस पर आपको विश्वास करना चाहिए कि ये एकादशी अत्यंत ही पुण्यदायी है। इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था, जैसे कि आप इस एकादशी के महत्व को समझे और इसका व्रत करें तथा नियमों का पालन करें।